वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। चलो मैं अभी जस्ट बात करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा बात करता हूँ मोटिवेशन का। जैसे बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या इसका मतलब क्या, आप इससे कुछ लगता है आपको कि कुछ मोटिवेट हो सकते हो? हाँ, तो इसी के बारे में बता रहा हूँ। आपको मालूम नहीं, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो है हर एक डे का और हर एक डे आप जो कर रहे हो, जिससे मिल रहे हो, वो कितना आप पे इम्पैक्ट डालेगा, उसी को बोलते हैं, है ना। और वो आपका लॉन्ग टाइम में क्या रिजल्ट देगा, उसी को बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि वो बात किया गया बस मतलब पाने के लिए। तो ये क्या है कि हर एक दिन का जो एक्टिविटी आपका है ना, वही एक्टिविटी आपका एक दिन मतलब घड़े के रूप में या बड़ा मतलब कुछ रिजल्ट दिखता है आपका। जैसे अपना बताऊं मैं, तो मैं हमेशा जो भी एग्ज़ाम रहा देता गया, नहीं निकला ठीक है कोई बात नहीं। या अगर आपको बताऊं कोचिंग से या मतलब स्कूल से ही, लाइफ से कहीं से भी, तो स्कूल लाइफ में भी क्या था कि जो मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं, जो किताब में दिया हुआ है, या एक्स्ट्रा भी कहीं कुछ डाउट है, तो वो सब दूर करना या उसके बारे में कुछ पूछना, यही इसी को बोलते हैं बूंद बूंद। मतलब कहीं से भी आप इकट्ठा कर रहे हैं चीज़ों को आप इकट्ठा कर रहे हो, वही इकट्ठा करते करते आपका चीज़ वो जो है आपका नॉलेज कब आपका बन जाएगा सागर, वो मालूम चलता नहीं है आपको। और वो हम लोग को मालूम नहीं होता कि मेरा वो नॉलेज जो है किस दिन वो जमा हो के और रिजल्ट क्या देगा, है ना। हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं या जितना मतलब जिससे मिलते हैं, बात करते हैं, वही हम लोग का जो है डेली का मतलब वो है, मतलब इकट्ठा हो रहा, जमा हो रहा है मेरे सिस्टम में, ब्रेन सिस्टम में, है ना। तो वही है, उसी को बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी टाइप से आपका भी है। जैसे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, भले आप फेल कर रहे हो, 1 2 3 4 5 10 जितना भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपका एक बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपका वो जो हर एक एग्ज़ाम का फीडबैक और हर एक का फेल्योर आपका वही कब रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर जितना आपको निराशा हो रहा है, मतलब लग रहा है ना कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, वही आपके लिए वो समझिए कि घड़ा का लेवल कहाँ तक भरा है और कब घड़ा भरा दिखेगा आपको, है ना। वो आपको जब भरा दिखेगा मालूम चलेगा, लेकिन थोड़ा सा भी नीचे है पानी तो दिखेगा नहीं घड़ा नहीं भरा है। बस यही है, इसी को बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप लगे रहिए। जैसे कि मतलब ये होता है ना कि स्कूल से ही पढ़ाई कर रहे हैं, लगता है कि स्कूल से क्या ही पढ़ना है, या मतलब कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं तो क्या ठीक है, मतलब अभी इधर उधर घूम लेते हैं, या मतलब कोचिंग कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो ये उतना हम इसको नहीं मानते सक्सेसफुल। ठीक है, जिसका मतलब ज़्यादा ही थोड़ा दिमाग शार्प है, ठीक है, बाईपास कर देगा कॉलेज का मतलब लेक्चर को, या कॉलेज का मतलब सिस्टम को, और जाकर तैयारी 2 साल करके 1 साल करके निकल गया। लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मतलब यही हुआ कि जो कॉलेज का क्लास को मतलब थोड़ा समझेगा, टाइम दे के क्लास कर लेगा, है ना, और चीज़ों को वहीं समझ लेगा, उस चीज़ को वहीं पे मतलब कर लेगा क्लियर। बस वो क्या है, एक बूंद है, एक ड्रॉप ही है, नॉलेज का एक ड्रॉप है, उसको आप वहीं समझ कर वहीं क्लियर कर लिए, ठीक है। फिर कल होकर कुछ और नया चीज़ सीख लिए, परसों कुछ और नया सीख लिए। वो आपका जो है हर एक डे जो सीख रहे हैं ना आप, वो जमा होते होते मतलब इकट्ठा होते होते कब आपका एक मतलब बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, और बहुत अच्छा एग्जाम निकल जाएगा, बहुत अच्छी जगह आप चले जाओगे, वो मालूम नहीं चलेगा आपको। वो लगेगा आपको कि हाँ मतलब ये तो हम मतलब कब किए मालूम नहीं, है ना। लेकिन वो बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है आपका। तो इसी चीज़ को आप मतलब रियलाइज़ करो, थोड़ा समझो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा भी वही था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो लगता था ठीक है मतलब पढ़ तो रहा हूँ, रिजल्ट कहाँ आ रहा है इसका, है ना। पढ़ता तो हूँ डेली, जैसे रात में पढ़ा, दिन में पढ़ा, क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट अगर रिजल्ट क्या, एग्ज़ाम नहीं निकला मतलब रिजल्ट ज़ीरो। लेकिन वो नहीं है आपका, वही है कि जो आप सीख रहे हो डेली ना, है ना, जो सीख रहे हो आपका डेली, वो आपका बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, और जब घड़ा भरेगा आपको रिजल्ट दिखेगा। इसीलिए बस ये आप इंतज़ार करो कि आपका हमेशा उसमें कुछ न कुछ ऐड होना चाहिए। एक ना मतलब थोड़ा सा भी उसमें ड्रॉप नॉलेज का, या जो भी आपका, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको अपने रिस्पेक्ट में समझे कि आपका जो है डेली का जो एक्सपीरियंस है और डेली का जो आपका फीडबैक है, डेली का आपका जो मेहनत है, वही आपको एक दिन सक्सेस बनाएगा। तो इसको ऐसा नहीं है कि आप एकदम एकाएक आपका हो जाएगा, एकाएक आपको दिखेगा कि आपका रिजल्ट कन्वर्ट में हुआ नहीं हुआ। वो आपका बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। तो आप कंटिन्यू रखो, जारी रखो, अपना प्रयास लगे रहो। जैसे मेरा भी अभी मान लो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ ठीक है, सब चीज़ है मेरे पास, सही है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, सेटिस्फैक्ट्री जॉब है, लेकिन आगे भी लगा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ हमेशा जो है मतलब बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। मैं समझो कि अगर आप अभी भी कंटिन्यू नॉलेज गेन कर रहे हो, है ना, पढ़ रहे हो, आगे भी मैं ठीक है, मान लो मैं मतलब कंटिन्यू रखता हूँ अपना पढ़ाई या नॉलेज, जो भी मेरा जानकारी है, तो और भी एग्ज़ाम है ना, सिविल सर्विस है, या और भी उससे आगे भी है, बिजनेस माइंड है, बहुत सारा दुनिया में करने के लिए बहुत चीज़ है। तो हमेशा लर्निंग फेज में रहो, और बूंद बूंद से जरूर घड़ा भरेगा। मतलब तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, डेली का कॉन्सेप्ट आपका वही एग्ज़ाम में कन्वर्ट हो जाएगा।
जो आप आज पढ़ रहे हो ना वही आपका एग्ज़ाम में कन्वर्ट होगा, और वही आपका जो है 3 घंटे में 2 घंटे का एग्ज़ाम में पूरा आपका जो है रिजल्ट दे देगा आपको। तो कभी भी ऐसा मतलब सोचो आपको कि मेरा गेट में 10 मार्क्स आ गया, 2 मार्क्स आ गया, 5 मार्क्स आ गया, या नहीं क्वालिफाई हुआ, 2 मार्क्स छूट गया, कुछ नहीं। आपका बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, और आप कंटिन्यू इसको रखो जारी, ठीक है। और बस रिजल्ट जब दिखेगा आपको तो बहुत खुशी होगा उस दिन, ठीक है। जैसा हम लोग फील करते हैं या जो भी होता है तो फील करते ही, आपका रिजल्ट अगर होगा फील करोगे आप। बस वही है कि उस दिन का इंतज़ार करो आप, ठीक है, और लगे रहो, ज़रूर ऐसा दिन आएगा आपका। बस वही है कि आपको दिखेगा नहीं, घड़ा जो भर रहा है ना, आपको दिखेगा नहीं कि आपका घड़ा मतलब कब कंप्लीट हुआ या कब फुलफिल हो गया है ना। आपका मतलब घड़ा मतलब कहने का सेंस क्या है यहाँ पे, जो अभी आपका ड्रीम है, जो भी लक्ष्य बना कर रखे वही है, और क्या। उसमें डेली कुछ ना कुछ ऐड करते जाओ, और बस कब आपका ड्रीम जो है वो मतलब दिखने लगे या हो जाए, वो सक्सेस में वो बदल जाए, आपका उसका रिजल्ट आ जाए, जो ड्रीम आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाए आपके, तो बस वो कब दिखेगा वो मतलब कभी न कभी एक दिन आएगा, लेकिन आपको मालूम चलेगा नहीं कि मेरा मतलब कैसे हो गया ये। बस वही है कि आप डेली जो है कुछ ना कुछ ऐड करते रहो, बस यही है, ठीक है। तो चलो, मैं ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यही अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डेली पढ़ते रहो, डेली करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, करते रहो, बस यही है। वही आपका रिजल्ट देगा लास्ट में जाके। और मतलब ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ लिए, 4 दिन पहले पढ़ लिए, है ना, नोट्स रिवाइज कर लिए, ये सब कुछ नहीं होता है। वो सब तो ठीक है, जब आपका डेली का किया रहेगा ना पूरे फीडबैक नीचे, मतलब जो आपका लास्ट 2 साल 4 साल 10 साल का जो है आपका किया हुआ मेहनत है ना, वही आपका हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जो माइंड का जो है लेयर है ना, 3 लेयर है, कॉन्शस है ना, अनकॉन्शस और सबकॉन्शस। तो इसका भी मैं ठीक है कभी बताऊंगा मतलब क्या होता है। तो वही होता है जो हम लोग पढ़ते हैं ना डेली, वो सबकॉन्शियस में जाके होता है हम लोग का स्टोर, ठीक है। और वही सबकॉन्शियस कभी न कभी जब डालते हैं प्रेशर दिमाग पे, वो निकलता है। ये नहीं कि जो हम लोग पढ़े 10 साल पहले वो भूल गए, जो भी हम लोग पढ़े 10 साल 20 साल पहले वो भी याद है ना। 9th का 10th का सिलेबस या है ना LKG, इतना तो याद नहीं रहता, लेकिन ठीक है मतलब समझ सकते हो। तो इसीलिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में हर एक चीज़ स्टोर होगा, और वो कभी न कभी निकलेगा आपका। तो बस यही है मेरा कहने का कि आप स्टोर करते जाओ, स्टोर करो, नॉलेज का स्टोर करो, और डेली कुछ ना कुछ नया सीखो, है ना, आपका रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। लगे रहो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो फिर बाय बाय, फिर कभी बात करूँगा, ठीक है।